इतिहास साक्षी है, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया हो, जिसने अपनी कमियों को कमजोरी नहीं अपनी शक्ति बना लिया हो। एक सरल सा नियम है इस जीवन का, इससे पहले कि समस्या तुम्हें समाप्त करे, तुम समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ना उठा सके। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच अंतर को देखे थे। आज भी हम इस वीडियो लेक्चर में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच जो अंतर है, उस अंतर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ग्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी किए थे। ये ग्लास एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है और ग्लास को सुपर कोल्डेड लिक्विड, अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप रटने का कोशिश नहीं करेंगे, कंप्लीट इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग ग्लास के बारे में देखते हैं। ये ग्लास एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है। इसमें पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड नहीं होता है, जिसके कारण इसमें तरलता पाया जाता है और इसका पार्टिकल्स काफ़ी धीरे 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 माइग्रेट करता है, जिससे हम लोग इसे अति शीतलित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड में पूछा जाएगा, तो उसको पहले हम लोग देख लें। ग्लास को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? तो हम लोग आइए इसका आंसर करते हैं। यह एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है। इसमें पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स काफ़ी धीरे धीरे माइग्रेट या फॉलो कर जाता है। अतः ग्लास कांच को अति शीतलित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्लास को अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है, ये हम लोग अभी देखे हैं।
अब हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड अगले पॉइंट्स पर आते हैं। ये क्वार्ट्ज, जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन देख रहे थे तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स में क्वार्ट्ज को लिए थे। क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर हम इसके अगले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्ट्ज है क्या, तो लिखेंगे इट इज ए फॉर्म ऑफ सिलिका SiO2। सिलिका को SiO2 बोलते हैं। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, कहेंगे कि ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों ऑर्डर में उपस्थित होता है। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर तथा लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों में उपस्थित होता है। इसके पास टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट होता है। इट हैज़ टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स। इसके पास टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स होता है। अब हम लोग थोड़ा ही आगे इसी वीडियो लेक्चर में क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच अनेक पॉइंट्स अंतर में जो आए थे उसमें से अगला पॉइंट्स लेते हैं। एनआइसोट्रॉपी, विषम दैशिकता, इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसका हम डिफिनेशन यहाँ करेंगे। वे सॉलिड जिसका भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता इत्यादि का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में समान हो तो ठोस के उस गुण को विषम दैशिकता कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे, एक क्रिस्टल लेते हैं और वहाँ से हम लोग कंप्लीट इसका डिस्कशन करेंगे कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण किस प्रकार से आता है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ Na प्लस लिए हम, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि कहीं से भी देखें, इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, तो देखने से ही, अरेंजमेंट से ही लग रहा है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न है,
जिसके कारण इसका भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न ऑब्जर्व होता है, प्रेक्षित होता है। तो हम लोग लिख लें पहले इसका डिफिनेशन। वे सॉलिड जिसका भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता इत्यादि का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो तो उसे विषम दैशिकता कहा जाता है। वे सॉलिड जिसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो तो ठोस के उस गुण को विषमदैशिकता कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड विषमदैशिक प्रकृति का होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड समदैशिक प्रकृति का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं समदैशिकता क्या होता है। आइसोट्रॉपी समदैशिकता वे सॉलिड जिसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में समान हो तो ठोस के उस गुण को समदैशिकता कहा जाता है। वैसा सॉलिड जिसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में समान हो तो ठोस के उस गुण को समदैशिकता कहा जाता है। अब हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड विषमदैशिक होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड समदैशिक होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को लेंगे और उसको हम लोग क्लियर करेंगे, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट्स में क्लीवेज को देखते हैं। स्पष्ट विदलन
ये स्पष्ट विदलन क्या होता है, क्लीन क्लीवेज क्या होता है। तो वे सॉलिड जिसे तेज धारदार हथियार जैसे चाकू इत्यादि से काटने पर दो भागों में विभक्त हो जाता हो और कटा हुआ भाग चिकना और सपाट प्रतीत होता हो, तो ठोस के उस गुण को विदलन गुण कहा जाता है। जैसे हम लोग ये आपका एक लोहे का छड़ लिए और हम लोग मान लिए हैं कि यहाँ इसको चाकू से, तेज धारदार चाकू से काट रहे हैं, तो काटने पर ये इस तरह का हम लोगों को मिलेगा और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका चिकना और सपाट होना चाहिए। तो ठोस के ऐसे गुण को अस्पष्ट विदलन कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अस्पष्ट विदलन देता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड अस्पष्ट विदलन नहीं देता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। वे सॉलिड जिसे तेज धारदार यंत्र जैसे चाकू इत्यादि से काटने पर दो भागों में विभक्त हो जाता हो तथा कटा हुआ भाग चिकना एवं सपाट हो तो ठोस के उस गुण को विदलन गुण कहा जाता है। तो हम लोग एक नोट करके भी पॉइंट लिखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड अस्पष्ट विदलन देता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड अस्पष्ट विदलन नहीं देता है, स्पष्ट विदलन नहीं देता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड अगले पॉइंट्स को लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक हम क्वेश्चन करते हैं जो कई बार बोर्ड में आ चुका है। ग्लास इज, ऑप्शन में आपका होगा एमॉर्फस सॉलिड, बेरवादार ठोस। ऑप्शन बी में सुपर कोल्डेड लिक्विड, अति शीतलित द्रव। सी में है बोथ, दोनों। और डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ग्लास के बारे में अभी डिस्कस किए हैं कि ग्लास एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है और ग्लास को ही अति शीतलित द्रव कहा जाता है, सुपर कोल्डेड लिक्विड कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा सी।
अब हम लोग फ्रेंड्स कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में बिल्कुल एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो हम लोग उस छोटे छोटे पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहु क्रिस्टलीय ठोस। ये पॉइंट लगभग सभी साइड बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? तो वैसा सॉलिड जो देखने पर एमॉर्फस प्रतीत होता हो लेकिन वास्तविक में क्रिस्टलाइन हो, तो वैसे सॉलिड को पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। जैसे सभी मेटेलिक पाउडर, ऑल मेटेलिक पाउडर्स, जितने भी मेटेलिक पाउडर हैं सभी के सभी एग्जाम्पल हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का। जैसे हम लोग बहुत सारे लोहे के छड़ को जब हम लोग काटेंगे तो उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स गिरता है नीचे ज़मीन पे, तो देखिएगा उसका जो अरेंजमेंट होगा एक डिफिनिट पैटर्न पे होता है, लेकिन देखने से हम लोगों को बिल्कुल पाउडर के तरह दिखता है। इसलिए हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड के, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि ये देखने पर एमॉर्फस प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक में क्रिस्टलाइन होता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं वे सॉलिड जो देखने में एमॉर्फस प्रतीत होता हो लेकिन वास्तविक में क्रिस्टलाइन हो, तो उसे पॉलीक्रिस्टलाइन तो उसे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। आइए हम लोग अगले पॉइंट पर डिस्कस करें। फोटो वोल्टेइक सेल, प्रकाश वैद्युत सेल। ये प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है? कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है। वैसा डिवाइस, वैसा यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो, तो उसे फोटोवोल्टेइक सेल, प्रकाश वैद्युत सेल कहा जाता है। इसमें एमॉर्फस सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और इसमें उन धातुओं का उपयोग किया जाता है जिनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान, आयनीकरण विभव का मान कम होता है, तो इसमें अल्कली धातु का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा जाता है। इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान, आयनीकरण विभव का मान कम होता है, इसलिए फोटोवोल्टेइक सेल में अल्कली मेटल का उपयोग किया जाता है। इसमें अल्कली मेटल का उपयोग करते हैं।
ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ग्रुप फर्स्ट ए मेटल को अल्कली मेटल कहा जाता है। 17-18 के बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि अल्कली मेटल कहा जाता है। आपके ऑप्शन में था ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट, ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट, ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट, ग्रुप 4 ए एलिमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार। फ्रेंड्स, यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम लोग बहुत जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।